अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे शौहर कुछ दिन से लापता है। रो मत, डिटेल बोलो क्या है, बोले तो मालूम होता, रो मत। उनका नाम है मोहम्मद यासीन शेख। उनके 6 तारीख को उनके फ़ोटो आई उनके व्हाट्सएप से, उनके फ़ोन से। सबसे गुजारिश करती हूँ मैं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आप तमाम भाइयाँ मिलकर मेरी मदद कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 6। मेरे शौहर को लाने के वास्ते आप मेरा साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो के ज़रिए गुलबर्गा की अवाम के रूबरू आने का मकसद ये है कि एक केस पर रोशनी डालनी है, एक केस को अवाम के सामने लाना है जो गुलबर्गा के अंदर पेश आया है। कुछ दिन पहले गुलबर्गा में शेख यासीन साहब के नाम से फ़ोटोज़ वायरल हुए थे। उसमें यह क्लेम किया गया था कि शेख यासीन साहब का गुजरात में किसी शहर में मर्डर किया गया है और उनकी लाश के फ़ोटोज़ को फेसबुक पर वायरल किया जा रहा था। आज हम शेख यासीन साहब के घर में हैं जिनके मर्डर का क्लेम सोशल मीडिया पर किया गया है। उनकी अहलिया से मुलाकात हुई, उनके बच्चों से मुलाकात हुई, उनके बहनोई से मुलाकात हुई, तो उनके साले से मुलाकात हुई। तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं जो आवाम के सामने रखना और पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करनी है कि इस केस को सीरियस लेते हुए इनके बच्चों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए। ये शेख यासीन साहब की तस्वीर है जो मुस्लिम चौक पर एक मच्छी की और चिकन की, फ़िश और चिकन तलने की दुकान इनकी थी। ऑलमोस्ट गुलबर्गे के लोग इनको जानते हैं। मुस्लिम चौक पर बहुत ही कामयाब बिज़नेस इनका था। 1 महीने पहले ये सूरत किसी काम से गए हुए थे गुजरात को, तो वहाँ से इनकी अहलिया के फ़ोन पर, इनके अहलिया के मोबाइल पर उन्हीं के नंबर से एक फ़ोटो आती है। ये फ़ोटो आती है जिसमें ये फ़ोटो आती है उन्हीं के नंबर से, उनकी अहलिया के मोबाइल पर ये फ़ोटो आई जिसमें ऐसा लग रहा है कि इनके शौहर का इंतकाल हुआ है और कोई उन्हीं के नंबर से फ़ोटो को भेज रहा है। तो उसके बाद उनकी बड़ी बेटी कंटिन्यूसली अपने वालिद को रोते हुए मैसेज कर रही है, कंटिन्यूसली मैसेज कर रही है और गुजारिश कर रही है कि फ़ोन किया जाए, बात किया जाए, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट उस नंबर से इनको नहीं मिला। जब पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाकर इस केस को दर्ज करने की कोशिश की गई तो यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में केस 0 FIR दर्ज हुआ, जो मिसिंग केस दर्ज हुआ, क्योंकि उनका कहना, डिपार्टमेंट का कहना ये था कि ये जो फ़ोटोज़ हैं उसके अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो बॉडी की फ़ोटो है ये मरे हुए आदमी की नहीं बल्कि इस आदमी ने सेल्फ़ी क्लिक की है और अपनी फ़ोटोज़ ली हैं। तो इसलिए 0 FIR दर्ज करते हुए यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में इस मामले को दर्ज किया गया। लेकिन जब से लेकर आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर कोई मामला आगे नहीं बढ़ा और 15 दिन पहले इन्हीं के नंबर पर एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन में ये कहा जाता है कि मुझे अपने बच्चों से बात करनी है। तो इनकी अहलिया का कहना ये है कि ये मेरे शौहर ही की आवाज़ है, मेरे शौहर ने ही मुझसे फ़ोन पर बात की है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है, बहुत ही पेचीदा मामला है। इसकी हकीकत का अवाम के सामने आना और इसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस मामले को उठाने का मकसद ये है, जब शेख यासीन साहब के घर पर हम लोग आए तो देखकर बहुत ही बुरा महसूस हुआ कि इनकी सब में बड़ी जो बेटी है 12 साल की है और सब में छोटी जो बेटी है 8 महीने की है और 6 औलाद इनकी, 6 लड़के इनके, 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 6 इनके बच्चे हैं, इनकी अहलियां हैं। इनका गुसर बसर बिल्कुल ही
बहुत ही ख़राब चल रहा है, इनके घर के मामलात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। बच्चे रोज़ाना वालिद को याद करके रो रहे हैं, इनकी अहलिया रोज़ाना अपने शौहर को याद करके रो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमाना ने गुलबर्गा का और शहरिया ने गुलबर्गा का बिना तफरीक़ मज़हब ये फ़र्ज़ बनता है कि माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में अपने इस बहन के साथ खड़ा हुआ जाए और इसके हुकूक़ के लिए और इसके इंसाफ के लिए जद्दोजहद की जाए। मैं इस वीडियो के ज़रिए गुलबर्गा के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आप लोग आगे आइए और इस बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होइए। जिस भी चीज़ की ज़रूरत इस बहन को है, हमने वादा किया है इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं। और मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी, पॉलिटिकल पार्टीज से भी अपील करता हूँ कि इस इशू को सीरियस लेकर उठाइए कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। क्या शेख यासीन का मर्डर हुआ है? क्या शेख यासीन ज़िंदा है और उन्हें किसी ने किडनैप किया है? क्या शेख यासीन खुद ही गुलबर्गा से गायब हुए हैं? ये तीनों मामलों में भी क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, ये तीनों मामलों में भी क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि 6 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, एक बहन की ज़िंदगी का सवाल है। और ये मामला इसलिए भी पेचीदा होता है कि 2 महीने पहले शेख यासीन उम्रा को गए थे और उम्रा से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा सारा सामान चोरी हुआ है और उनका पासपोर्ट मेरे पास है। ये शेख यासीन का पासपोर्ट है, इसके पहले 2 सफ़े फटे हुए हैं। फर्स्ट के 2 पेजेस जो हैं वो 2 पेजेस पूरी तरह से फटे हुए हैं। इससे ये पता भी नहीं चल सक रहा कि ये सही में उम्रा को गए थे नहीं गए थे। जब से वो उम्रा से वापस आए हैं उनका बिहेवियर घर में चेंज हुआ है, बहुत ही अपसेट रह रहे थे। और वो जो सामान उनका चोरी हुआ था, उनकी अहलिया का कहना ये है कि अब जो सेल्फी में, अब जो फ़ोटो में उनका मर्डर क्लेम किया गया है, उसमें जो उनकी बॉडी पर जो कपड़े हैं, ये वही कपड़े हैं जो उम्रा को जाते टाइम पर वो लेकर गए थे और चोरी होने की बात उन्होंने की थी। तो कहीं ना कहीं ये केस बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। और एक मामला जो इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि 15 साल पहले की हिस्ट्री शेख यासीन की किसी को पता नहीं। 15 साल पहले वो कहाँ थे, किधर थे, वो कहाँ से आए हैं, उनका प्रॉपर क्या है, वो बिल्कुल कोई नहीं जानता। उनके वालिद कौन है नहीं जानते, उनकी वालिदा कौन है नहीं जानते, उनके भाई कौन है, बहन कौन है नहीं जानते। तो पुलिस डिपार्टमेंट को मैं गुजारिश करता हूँ एसपी साहब से, कल जनता दल सेकुलर की जानिब से हम लोग एसपी साहब से भी मुलाकात करेंगे, आईजीपी साहब से भी मुलाकात करेंगे और मेमोरेंडम सबमिट करेंगे कि इस मैटर को सीरियस लिया जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि शेख यासीन का मर्डर हुआ है या शेख यासीन को किसी ने किडनैप किया है या फिर शेख यासीन ने खुद ही अपनी फैमिली को धोखा देकर कहीं राह फरार इख्तियार की है। तीनों मामलों में भी इन बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होने का अंदेशा है। मैं गुजारिश करता हूं फिर से गुलबर्गा की तमाम ऑर्गेनाइजेशन से कि इस मामले में आगे आइए और इस मामले को हल करने में हमारी मदद कीजिए और इस बहन को इंसाफ दिलाने में इसकी मदद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।